ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज से ही मेरे मीनाक्षी राठौर के चैनल में ब्लॉग जो मैं आरंभ करने जा रही हूँ उसमें आपका स्वागत है। वंश किया है पेपर देने, आज उसका है अकाउंट्स का पेपर और अब एक पेपर रह जाएगा बस उसका इकोनॉमिक्स का, उसके भी पेपर ख़त्म होने वाले हैं। तो आज मैं इस इधर उधर की बातें ज़्यादा ना करते हुए मैं इसमें आज गणेश पुराण स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसमें ऑडियो के साथ साथ मेरा पाठ करते हुए भी आपको दिखेगा। ऐसे नहीं कि मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके इसमें डाल दी हूँ, क्योंकि मैंने कहा ये बात पहले भी बोल रखी, अपने लाइव में भी कई बोलती हूँ दूसरे चैनल पे, सोनी राठौर के चैनल में, कि भगवान के काम में ऐसा नहीं होता कि मेरे को ये पुराण जब मैं पढ़ती हूँ मेरे को याद नहीं होता या कुछ नहीं होता, सब हो जाता है, लेकिन मैं कोई त्रुटि पूजा पाठ के काम में नहीं करना चाहती। तो ज़्यादा देर ना करते हुए कर रही हूँ मैं गणेश पुराण की तारीफ। तो ओम गणेशाय नमः। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, जो कि हमें कार्य में पूरा सहयोग देते हैं। तो सुनिए। ओम गणेशाय नमः। श्री गणेश पुराण प्रथम खंड प्रथम अध्याय श्री गणेश जी की कथा का प्रारंभ। नैमिषे सूत श्रीनामद विवाद महामितम कथा सिर्त सरस्वात कुशल शौनिको परिवर्तित। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषि महर्षि और साधु संतों का समाज जुड़ा था। उसमें श्री सूत जी भी विद्यमान थे। शौनक जी ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया कि हे अज्ञान लोग, घोर पीड़ को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सूत जी हमारे कानों के लिए अमृत के समान जीवन प्रदान करने वाले कथा तत्व का वर्णन कीजिए। हे सूत जी, हमारे हृदय में ज्ञान के प्रकाश की विधि तथा भक्ति वैराग्य और विवेक की उत्पत्ति जिस कथा से हो सकती हो वे हमारे प्रति कहने की कृपा कीजिए। शौनक जी की जिज्ञासा से सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। पुरातन इतिहासों के स्मरण से उनका शरीर पुलकामय हो रहा था। वह कुछ देर उसी स्थिति में विराजमान रहकर कुछ विचार करते रहे और अंत में बोले, शौनक जी, इस विषय में आपके चित्त में बड़ी जिज्ञासा है। आप धन्य हैं जो सदैव ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर रहते हुए विभिन्न पुराण कथाओं की जिज्ञासा रखते हैं। आज मैं आपको ज्ञान के परम स्रोत रूप श्री गणेश जी का जन्म कर्म रूप चरित्र सुनाऊंगा। गणेश जी से सभी ज्ञानों सभी विद्याओं का उद्भव हुआ है। अब आप सावधान चित्त से विराजमान हो श्री गणेश जी के ध्यान और नमस्कार पूर्वक उनका चरित्र श्रवण करें। नमस्तरमे गणेशाय ब्रह्मा विद्या प्रदायिने। ये नाग समय साक्षात विज्ञान सागर शोषण है। कैसे हैं श्री गणेश जी, जो सभी प्रकार के ब्रह्म विद्याओं को प्रदान करने वाले अर्थात ब्रह्मा के सगुण और निर्गुण स्वरूप पर प्रकाश डालने और जीव ब्रह्मा का अभेद प्रतिपाद करने वाली विद्याओं के दाता है। वह विघ्नों के समुद्रों को महर्षि अगस्त्य के समान शोषण करने में समर्थ हैं, इसलिए उनका नाम विघ्न सागर शोषक के नाम से प्रसिद्ध है। मैं उन भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। प्रथम पूजा के अधिकारी श्री गणेश जी। यह कहकर सूत जी कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर बोले, शौनक जी, भगवान गणेश जी ही सर्वोत्तम पूजा प्राप्ति के अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले उन्हीं की पूजा चाहिए और पूजना होगा। शौनक जी ने निवेदन किया कि हे भगवान, हे सूत सर्वोत्तम, यह बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान नारायण और संहारता शिव जी में से किसी को प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया। यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़ा देवता माने जाते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से मिलता नहीं है, इसके लिए योग्यता भी होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देव होता है वह उसकी पूजा किया करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की शंका उत्पन्न हो गई। इस कारण
देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वह उसका निर्णय प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके पूछने लगे, प्रभु हम सबसे प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? शिव जी सोचने लगे कि किससे प्रथम पूजा का अधिकारी माने। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। बोले, देवगण इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। विश्व की परिक्रमा करने की प्रतियोगिता। देवगण उनका मुख देखने लगे, शंकित हृदय में सोचते थे कि कैसी प्रतियोगिता रहेगी। यह शिव जी ने उनके मन के भाव ताड़ लिए, इसलिए संतावना बड़े शब्दों में बोले, घबराओ नहीं, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही, सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहाँ लौटाओ। जो पहले लौटेगा वही सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी, सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर दौड़कर, किसी का वाहन गजराज था, किसी का सिंह था, किसी का भैंसा था, तो किसी का मृग था, किसी का हंस था, तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व, तो किसी का श्वान। अभिप्राय है कि वाहनों की विविधता के दर्शन इस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने अन्य समय में नहीं। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था, मूषक। उसे चूहा भी कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी हाथ से मत था। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठकर ही तमाशा देखेंगे। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी, शिव जी स्वयं ही जगात्मा है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तब क्यों ना हो इन्हीं की परिक्रमा कर ली जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मूषक पर चढ़कर शिव जी की परिक्रमा की और उनके समक्ष जा पहुंचे। शिव जी ने कहा, तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ जी। शिव जी सोचने लगे कि इसे तो यही घूमते हुए देखा, फिर परिक्रमा कैसे हो गई। देवताओं का परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ। उन्होंने गणेश जी को वहां देखा और माथा ठहक गया। फिर भी सहस करके बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा करने नहीं गए? गणेश जी ने कहा, अरे मैं कब का यहाँ आ गया। देवता बोले, तुम्हें तो कहीं भी नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार शिव जी में विद्वान है, इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा पूर्ण हो गई। सूर्य जी बोले, सुना कि इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल से विजय प्राप्त कर ली। उनका कथन सत्य था, इसलिए कोई विषय विरोध क्यों करता और कैसे करता। बस उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। तो उसी के साथ ओम गणेशाय नमः मेरा प्रथम अध्याय में जो जो ज्ञान था वो मैंने आप तक पहुंचाया। तो कल मिलते हैं गणेश पुराण के दूसरे अध्याय में। अब जैसे कि हमारे शिव पुराण के भी खंड होते हैं, उसमें भी अध्याय होते हैं, ऐसे इनके भी खंड टाइप के हैं। जैसे पहला अध्याय है तो उसके पार्ट ऐसे अलग अलग दिए जाएंगे, जिसमें अलग अलग टाइप की कथाओं का वर्णन होगा। तो बस ज़्यादा देर न करते हुए अब कल मिलते हैं। ओम साई नाथाय नमः। और जैसे कि आज माता लक्ष्मी का दिन है तो ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णुपराय नमो नमः, धनपताय नमो नमः, सबके कार्य को पूरा करें। अब हम कल मिलते हैं इसी टाइम। मेरे पूजा करने के बाद जब मैं पाठ करती हूँ तब मैं आपके सामने भी आया करूँगी ब्लॉग में। सबको राम नाम, सबको राधे राधे।